भगवान की भक्ति भक्त जो करते हैं उनको किस किस प्रकार क्या क्या जो है सावधानियां रखनी चाहिए, तब जा कर के भगवान की भक्ति की जो न वृद्धि होती है और भक्ति जो न बढ़ती जाती है। और जब भक्ति का बहुत ही जो ना अच्छा जो है भक्ति जब बढ़ जाती है तो वो भगवान के बिल्कुल निकट ले जा कर के हमको भगवान से मिलाती है। क्यों कि भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति के ही अधीन में ज्ञान और विज्ञान है, इसलिए भक्ति का जो ना भगवान से हमको मिलाती है। ऐसी भक्ति को दृढ़ करने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए? जो भगवान की भक्ति करता है उसको जो है भक्ति 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। मन से एक तो भगवान में जो ना हमारे मन को लगाना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान के कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा करनी चाहिए, भगवान की जो ना कहानियाँ पढ़नी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम का जाप करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो जो है मन से, मन को भगवान में लगाओ, मन। फिर वचन, वचन यानी कीर्तन करो भगवान का, भगवान का नाम कीर्तन। क्यों कि भगवान का नाम जो है सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। भगवान का नाम जैसे भी लें आप, उल्टा सीधा जो भी आ जाए उसी प्रकार भगवान का नाम लेंगे, वो आपका कल्याण ही होगा, उसमें आपको सुख ही प्राप्त होगा, आपकी भक्ति दृढ़ होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। यानी कि भाव से, कुभाव से कैसे भी आप भगवान का नाम लें, अपनी वाणी से भगवान का नाम का उच्चारण करें तो 10 दिशाओं में मंगल ही होगा। गुस्से में भी भगवान का नाम लेंगे तो भगवान जो है कहेंगे हाँ कि मेरा नाम ले रहा है गुस्से से, तभी तो जो मान रहा है कि हाँ परमात्मा जो है मेरे ऊपर उसका विश्वास है, दृढ़ है, तो परमात्मा वो इस प्रसन्न होते हैं। भाव से, कुभाव से, आलस्य में, जैसे भी ले। तो भगवान का नाम जो है मन से, वचन से, फिर कर्म से। कर्म ये है कि अब हम रोज़ जो है नित्य प्रति कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं, परसों कर लेंगे, आज छोड़ दिया भी नहीं, निरंतरता होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए कि मेरे को जो ना 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट, 2 मिनट जो भी भगवान की पूजा करनी है, नाम कीर्तन करना ही है, मंदिर जाना ही है, वो नियमित होना चाहिए। ये नहीं एक दिन छोड़ दिया, एक दिन। अगर मान लीजिए अस्वस्थ होते हैं वो एक अलग बात है। तो मन, वचन और कर्म 3 प्रकार से भक्ति होती है। तो भगवान के जो ना भक्त को वचनों पर भी अपना जो है, इंद्रियों पर तो जो है थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन वचनों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि अगर मान लीजिए वचन हमारे अच्छे होंगे, हमको जिह्वा भगवान ने दी तो भगवान राम भगवान का नाम लेने के लिए दिए, भगवान का जो है कीर्तन करने के लिए दिए। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शर्मा। आज ऐसे ही प्रसंग पर जो है आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मनुष्य को जो है अपने शब्द जो है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, भगवान का जो है सब कुछ दिया हुआ मनुष्य शरीर, हमको सुंदर शरीर मिला हुआ है, तो हमको अपने शब्दों को जो है, जो भगवान के भक्त हैं उनको तो अवश्य अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। वैसे तो साधारण सभी के लिए है, क्योंकि हम हथियार से किसी को मार दें, लाठी से मार दें, डंडे से मार दें या किसी धारदार हथियार से काट दें तो भी थोड़े दिन में वो घाव उसका जो है ठीक हो जाता है। लेकिन वाणी से दिया हुआ घाव जीवन भर जो है, जीवन पर्यंत उसका कभी भी जो है भरता नहीं है। इसी प्रसंग में एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक ग्वाला था। ग्वाला सीधा साधा, उसको कुछ जो ज़्यादा नहीं, अपने भेड़ बकरियाँ चराना आना जो है, बस उसके पास भेड़ बकरियाँ थी, जंगल जाता था, चराता था, आता था, इसी में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा था। तो एक समय क्या हुआ कि उसका धीरे धीरे एक शेर के साथ में, जंगल में शेर के साथ दोस्ती हो गई। तो शेर जो है आता था और जो उसके दोस्त के पास में, और उसको प्यार से वो सहलाता था जो है। वो जब वो अपनी बकरियां लेके घर आ जाता था, शेर अपने जंगल में चला जाता था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, बड़ी जो ना उनमें गहरी दोस्ती हो गई, घनिष्ठ मित्र हो गए। तो एक दिन जो है समय आया तो जो ग्वाले की जो बच्ची थी, लड़की थी, उसका विवाह था। तो ग्वाले की लड़की का विवाह था। तो ग्वाले ने कहा कि दोस्त, हे मित्र, तेरे को जो है ना मेरी लड़की की शादी में ज़रूर आना है।
शेर कहने लगा कि यार मैं कैसे आ सकता हूँ भाई, अगर मैं आऊँगा तो सारे लोग डर जाएंगे, तेरी शादी में विघ्न पड़ जाएगा, कोई दुख रुकेगा नहीं, तो मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, मेरी जो है शुभकामनाएं हैं, तू अपने अच्छे से शादी कर ले अपनी बिटिया की। कहने लगा नहीं भाई, फिर दोस्ती कैसी, तू आएगा ही नहीं, तो जब तू ही नहीं आया तो फिर दोस्ती तो दोस्ती है। बोला उसकी तू चिंता मत कर, सब व्यवस्था कर दूंगा मैं और कोई परेशानी नहीं आएगी, तू तो आ जाना। तो उसने उसको दिन बता दिया कि फला दिन जो है मेरे यहाँ इस प्रकार से शादी है और तू आ जाना, कोई चिंता मत कर, लेकिन तेरे को आना जरूर है। शेर कहने लगा कि भाई चल, तू नहीं मानता तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो ठीक तो नहीं है, मेरे के वजह से तेरे जो है लड़की की शादी में दिक्कत आए, ये मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो दोस्त के लिए तो यही है। नहीं, वो बोला तो कोई चिंता मत कर, मैं सब व्यवस्था कर दूँगा, तू तो आ जाना। शादी का समय नज़दीक आ गया, विवाह के टाइम में जो है, और उसने कहा कि तू 2 दिन पहले दिन बताया, निश्चित किया था, तो शेर उस दिन जो है रात को ही, कि उसने कहा कि तू रात में आना, कि दिन में तो आएगा तो लोग डरेंगे गांव में इधर उधर, तो रात को आना। तो रात में आ गया। करके उसने उसके लिए एक जो है, उसके पास में कच्चे 2-4 घर थे, तो एक जो है छप्पर वाला घर था, उसमें जो है उसको कहा कि दोस्त तू यहाँ बैठ जा, और उसमें गेट लगा दिया और उसको खाना पीना वो वहीं पहुँचा देता था जिस दिन। अब जो है ना उसके रिश्तेदार आने लगे, शादी में जो है ना विवाह में तो सभी रिश्तेदार आते हैं, तो शेर को जो है ना वो वहीं खिलाता पिलाता था, उसका दोस्त था। कोई पूछता भाई इसमें ये इसी घर में तूने क्या कर रखा है, इसमें क्या भंडारा है क्या, कैसे गेट ही बंद कर रखा है, खोलता ही नहीं। वो बोला नहीं वैसे ही करना है। फिर भी 1-2 आदमी ऐसे जो ना रिश्तेदार कहने लगे कि नहीं तू बता तो सही यार, इसमें ऐसा क्या है, तू इसको बंद ही रख। अरे बोले एक गादड़ी पड़ी है इसमें, गादड़ी बोलते हैं गीदड़ को, बोले एक गीदड़ पड़ा हुआ है, वो जो ना जंगल से भाग के आ गए, इसमें पड़ा था, मैंने कहा शादी का टाइम है, इसमें पड़ा रहने दे, इसलिए इसको बंद कर रखा है। शेर वो सब बात सुन रहा था। फिर किसी ने 1-2 फिर आया, किसी ने जिद की, फिर पूछा 2-4 बार, उसने बताया अरे गीदड़ पड़ा है इसमें एक। शादी हो गई। शादी होने के बाद में सब अपने अपने घर गए। शेर भी अपने मित्र से विदा ले करके कहने लगा कि भैया तेरी लड़की की शादी हो गई, अब मैं चलता हूँ। तो ठीक है भाई ठीक है। शेर आ गया जंगल में। शादी के बाद में सब काम से निवृत्त होकर के जो है ग्वाला अपनी जो है ना भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल में आया। तो 1-2 दिन तो शेर कहीं नज़र नहीं आया। फिर कई दिन के बाद शेर आया तो आने लगा, अरे यार तुम तो बहुत कई दिन हो गए आया नहीं, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था दोस्त। बोला भाई कैसी लड़की की शादी रही? बढ़िया हो गया, सब ठीक हो गया, ठीक ठाक बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं। बोला यार भाई तेरी मित्रता के लिए मैं गया, नहीं तो जो है ना मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं। तो शेर कहने लगा कि भाई तू मेरा जो है मित्र है, लेकिन तू मेरे लिए क्या कर सकता है? ग्वाला कहने लगा कि भाई तू मेरा मित्र है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या क्या बोल, क्या सेवा है, मेरे लिए क्या काम है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार। शेर कहने लगा कि तो फिर एक काम कर, तेरे पास जो ये पेड़ काटने के लिए तूने ये कुल्हाड़ी रखी है, इस कुल्हाड़ी को तू जो है मेरी पीठ में एक जो है एक जगह पूरी चोट मार, और फिर चोट मार करके कुल्हाड़ी को, और तू जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, क्योंकि मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं तेरे को खाना नहीं चाहता तो खाऊंगा नहीं, तो पेड़ में चढ़ जाना। तब तो जो है मित्र कहने लगा कि नहीं, ग्वाला कहने लगा नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता यार, तू मेरा मित्र है, मैं तेरे को कुल्हाड़ी से मारूंगा काटूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। अरे फिर यार क्या मित्रता है यार, जब मैं कह रहा हूँ तू तेरे लिए मैं शादी में गया, इतना रिस्क लिया, और तू मेरे लिए इतना सा काम। बोला मैं कुछ और कर सकता हूँ लेकिन नहीं। बोला अगर भाई तेरी मेरी दोस्ती आज से ख़त्म है, अगर जो मैं कहता हूँ वो नहीं करेगा। तो शेर ने कहा। तो जब शेर ज़्यादा नाराज़ होने लगा तो उसने कहा भाई चल ठीक है, तू कह रहा है तो नहीं मानता। तो शेर खड़ा हो गया, उसने जो ना कुल्हाड़ी से वार किया, उसको चोट मार करके और पूरा घाव हो गया, खून निकलने लगा। वो भग करके पेड़ में चढ़ गया। शेर को गुस्सा आया, खूब गुस्सा, काफ़ी खून निकला। और जब वो शांत हो गया तो बोला भाई ठीक है मैं चलता हूँ और तू नीचे आ जा। शेर अपने जंगल में चला गया, ग्वाला अपने। अब बहुत दिन तक वो कम से कम
महीने 2 महीने आया नहीं शेर। वो रोज़ जंगल में भेड़ बकरियां चराने आता था, शेर नहीं आया। काफ़ी दिन बाद शेर आया तो बड़े प्यार से दोनों मित्र जो है मिले। कहने लगे, मित्र बहुत दिन हो गए। बोला वो चोट की वजह से। बोला लेकिन तू देख, बोला वो चोट कैसे ठीक हुई या नहीं हुई। पूछने लगा कि चोट ठीक हुई, तू ऐसा क्यों किया आपने, भाई मेरे को ये तो बता। नहीं, बोला तू पहले ये देख मेरे को ये चोट जो लगी थी वो ठीक हुई नहीं हुई। वो देखने लगा, उसको जो न बाल उग गए उस जगह में मिल नहीं रही। बोला यार वो कहाँ मारी थी, सब जगह बाल हो, पता ही नहीं लग रहा घाव। हाँ, तो बोला मैं ये जो ना चोट की वजह से ही नहीं आया पाया। लेकिन बोला यार ये बता मित्र मेरे को, उन्हें मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं तेरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तू मेरा मित्र है। फिर कहने लगा मेरे को, बोला मैंने इसीलिए किया था, तूने मेरे को इतने ज़ोर से कुल्हाड़ी मारी और मेरे इतना घाव हो गया था। देख वो 1 महीने में मेरा घाव ठीक हो गया, वो घाव तो ठीक हो गया। लेकिन मैं शेर था और मैं तेरे घर पर जब था तो तूने कहा कि गीदड़ पड़ा हुआ है। वो बोली का जो घाव है वो मेरा मरूंगा तब तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तूने मैं शेर हूँ और मेरे को गीदड़ बताया। तब तो उस मित्र को जो है ग्वाले को बड़ा आश्चर्य करे। इसलिए कहते हैं कि बोली जो हमारे वचन हैं उनको बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। इसको भगवान के भजन में काम लो, भगवान के कीर्तन में काम लो, शुभ बोलने में काम लो। लेकिन वाणी का हथियार से मारा हुआ घाव दिया हुआ भर सकता है, लेकिन वाणी का बोली का घाव कभी नहीं बढ़ता है। इसलिए शब्दों को विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही छोड़े राज, जिन जिन शब्द विचारिए उनके सर गए काज। इसलिए शब्दों को बड़ी सावधानी से काम में लीजिए। शब्दों को किसी को कटु वचन मत बोलो, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कि तुलसी मीठे वचन से मुख सुख उपजत चौओर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चौओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। नमस्कार, हरे कृष्णा।